दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जिसने करोड़ों लोगों की जानें ली, जिसने दुनिया को सबसे भयंकर युद्ध में झोंक दिया, जिसने यहूदियों को मिटाने की ठान ली थी, जिसके मौत का तांडव देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाती थी, उस इंसान को कभी लोग इज्जत से देखते थे, तो शायद आपको यह यकीन न हो। जी हाँ, हम बात कर रहे उस शख्स की जिसके किस्से सुनकर पूरी दुनिया के लोग आज भी दहशत खाते हैं, एडोल्फ हिटलर। वो नाम जिससे आज दुनिया नफरत करती है, लेकिन अपने समय में उसकी पहचान एक बेहद प्रभावशाली नेता के रूप में थी। हिटलर के भाषण इतने ज़बरदस्त होते थे कि लोग उसकी तरफ खींचते चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि एक चर्च का पादरी बनने की ख्वाहिश रखने वाला हिटलर आखिर दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कैसे बना? क्यों उसने करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 15 लाख मासूम बच्चे भी शामिल थे? उसकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से वह मौत का फरिश्ता बन बैठा? चलिए शुरू करते एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ताकत और सत्ता के नशे में इंसान कितना बदल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के ब्राउनो यम इन नामक जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा था। यह अलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां के चौथे संतान थे। हिटलर के तीनों भाई बहनों की कम उम्र में ही मौत हो चुकी थी और हिटलर अपनी मां का एकमात्र जिंदा बच्चा था, जिस कारण मां की दुलार उन पर कुछ ज़्यादा ही था। लेकिन उसका बचपन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। गरीबी और रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें बहुत सारे अलग अलग शहर में भटकना पड़ता था। भूख और पिता के सख्त स्वभाव ने उसे हमेशा एक बेचैन इंसान बना दिया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान हिटलर का स्वभाव बड़ा धार्मिक था। उसे चर्च में जाना और प्रेयर करना बेहद पसंद था, इसलिए बचपन से ही वह पादरी बनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन उसके दिल में जर्मन राष्ट्रवाद की भावना इतनी गहरी थी कि ऑस्ट्रियाई होने के बावजूद जर्मनी का राष्ट्रगान गाता था। 1903 में उनके पिता का देहांत हुआ और कुछ साल बाद उसकी मां भी चल बसी। अब हिटलर एकदम अकेला हो गया था। हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह मजदूरी करता तो कभी पोस्ट कार्ड बेचकर अपनी भूख मिटाता। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में हिटलर के दिलों में यहूदी के प्रति गहरी नफरत पैदा हुई और आगे चलकर यही नफरत उसके जीवन का सबसे खतरनाक पहलू बन गई। 1913 में वो जर्मनी के म्यूनिख शहर चला गया और 1914 में जर्मन आर्मी में शामिल हो गया। हिटलर ने जर्मनी के युद्ध में अच्छा प्रभाव छोड़ा, जिस कारण उन्हें जर्मन सरकार ने कई सारे अवार्ड से नवाजा। लेकिन जब जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में सरेंडर किया तो हिटलर इस हार से टूट गया। उसे जर्मन नेताओं से नफरत होने लगी और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP ज्वाइन की, जो यहूदी के बिल्कुल खिलाफ थी, और यहीं से शुरू हुआ हिटलर का राजनीतिक सफर। आगे चलकर पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा गया और हिटलर की यहूदी विरोधी भाषणों की आग ने उसे रातों रात बड़ा नेता बना दिया। जर्मनी की तबाही और आर्थिक बर्बादी के बाद हिटलर ने जनता के सामने अपना वादा रखा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। और इसी वादे के सहारे उसने लाखों लोगों का समर्थन हासिल कर लिया। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध के बाद जिसे कोई नहीं जानता था, वह हिटलर अब बेहद लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार को गिराने की कोशिश की, हालांकि इसमें वह नाकाम रहा और 1924 में राजद्रोह के इल्ज़ाम में उसे 5 साल की जेल की सज़ा हुई। जेल में रहते हुए उसने मीन कैम्प नाम की किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी विचारधारा और नफरत का पूरा खाका खींचा। 1929 में जब जर्मनी का स्टॉक मार्केट धराशायी हुआ, लाखों लोग बेरोजगार हुए और बैंक भी बंद हो गए, तब हिटलर ने देश की डूबी हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा किया। उसका यह वादा उसे 1933 में चांसलर की कुर्सी पर ले आया और फिर जैसे ही उसने सत्ता संभाली, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को ख़त्म किया, यहूदी के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिए और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया।
हिटलर की नीति और सैनिकी ताकत की वजह से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। नाजी आर्मी ने शुरुआत में कई देश जीत लिए, लेकिन धीरे धीरे हिटलर की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी और फिर 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने युवा ब्राइम नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले दिन ही हिटलर ने अपनी हार को भांप लिया था और इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों, हिटलर की मौत के साथ ही दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध भी ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी तानाशाही और अत्याचारों की कहानियाँ दुनिया के दिलों में आज भी जिंदा है। हिटलर की तानाशाही ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। खासकर यहूदियों के लिए तो वह किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं था। हिटलर ने ठान लिया था कि यहूदियों को धरती से ख़त्म करना है और इसी सनक में उसने करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 15 लाख मासूम बच्चे भी शामिल थे। सोचिए दोस्तों, एक इंसान का जुनून अगर गलत दिशा में चला जाए तो क्या क्या विनाश कर सकता है। हिटलर की यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत का सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस क्रूर तानाशाही की जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। कर्मों से इंसान की पहचान होती है और हिटलर के कर्मों ने उसे 20वीं सदी का सबसे घृणित व्यक्ति बना दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।